दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी ने बुधवार को लहरियासराय थाना का वार्षिक इंस्पेक्शन किया, जिसमें निरीक्षण के दौरान लहरियासराय थाना के हाजत पंजी सहित अन्य पंजी को भी चेक किया गया, जिसमें कोई भी कमी अगर आएगी तो उसमें आवश्यक दिशा निर्देश देने की बात कही गई। केसों का रिव्यू किया गया, लहरियासराय थाना के संसाधनों को भी देखा गया, कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए दरभंगा एसएसपी के द्वारा। इस उपरांत हमारे बीटीएन न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी से बात की तो उन्होंने हमारे संवाददाता से विस्तार पूर्वक बातचीत की। एसएसपी ने बताया कि यह एनुअल इंस्पेक्शन है जो हर वर्ष किया जाता है। इस दौरान थाने में इसे रखे सभी पंजी, अभिलेख, लंबित मामलों और कार्रवाई से जुड़ी फाइलों की बारीकी से जांच की जाती है। उन्होंने कहा कि अगर किसी पंजी में कमी पाई जाती है तो उसे सुधारने का निर्देश दिया जाएगा। जो कमियां मेरे स्तर से सुधर सकती है उनका समाधान तुरंत किया जाएगा और जो मामला मुख्यालय स्तर का होगा उसके लिए उचित पत्राचार किया जाएगा। इसके साथ ही एसएसपी ने बताया कि थाने में संसाधन की कमी की भी समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा जहां भी जरूरत होगी वहां उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि पुलिसिंग और मजबूत हो सके। उन्होंने केसों के रिव्यू को भी निरीक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। बढ़ती ठंड और कोहरे के मद्देनजर पुलिस की गश्ती व्यवस्था को लेकर पूछे गए प्रश्न पर वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी थाना पदाधिकारियों को गश्ती तेज करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुख्य सड़क पर ही नहीं, गली मोहल्ले के भीतर भी सक्रिय जांच और पेट्रोलिंग बढ़ाने को कहा गया है ताकि ये सामाजिक तत्वों पर लगाम लगा सके। एसएसपी ने यह भी बताया कि पुलिस सायरन का उपयोग भी बढ़ाया जाएगा ताकि लोगों में पुलिस की उपस्थिति का एहसास रहे। शहर में अतिक्रमण के बढ़ते मामले और यातायात जाम की समस्या पर एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने बताया कि जहां जहां अतिक्रमण की शिकायत मिली है वहां कार्रवाई हुई है और आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि दरभंगा शहर में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, खासकर टू व्हीलर और टोटो की संख्या अधिक हो चुकी है, जिससे जाम की समस्या बढ़ी है। इसके समाधान के लिए पुलिस प्रशासन लगातार प्रयासरत है और नए विकल्पों पर विचार कर रहा है। लहरियासराय सहित अन्य थाना क्षेत्रों में बढ़ती चोरी की घटनाओं और मामलों का उद्भेदन न होने को लेकर पूछे गए सवाल पर एसएसपी ने स्पष्ट कहा कि पुलिस लगातार संदिग्धों पर नजर रख रही है। गुंडापंजी और तबके के लोगों की गतिविधियां मॉनिटर की जा रही है। जल्दी कई मामलों में प्रगति देखने को मिलेगी। मानवाधिकार का बैनर या फर्जी पुलिस स्टिकर लगाकर अवैध रूप से वाहन चलाने वाले लोगों पर एसएसपी ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे वाहन पकड़े जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। किसी भी गलत तरीके से पुलिस की पहचान का उपयोग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसी तरह वन वे में गाड़ी प्रवेश करने और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नंबर प्लेट को ढककर वाहन चलाने जैसे मामलों पर भी एसएसपी ने कहा कि इस तरह के मामलों पर सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है और किसी को भी नियमों से ऊपर नहीं माना जाएगा। अंत में एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने कहा कि शहर में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है और जनता से भी यातायात नियमों के पालन और असामाजिक गतिविधियों की सूचना देने की अपील की। इस बातचीत में एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने अन्य महत्वपूर्ण बातों को भी हमें बताया। लहरियासराय थाना से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, बीटीएन न्यूज। ये एनुअल इंस्पेक्शन है, साल में एक बार हम लोग को इंस्पेक्शन करना पड़ता है। उसी के क्रम में हम लोग यहाँ थाना में इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। अभी हम लोग हाजत पंजी चेक कर रहे हैं और अन्य पंजी भी हम लोग चेक करेंगे और उसमें जो भी आवश्यक कमियाँ रहेंगे उसको चेक करके आवश्यक दिशा निर्देश देंगे और इसके अलावा जो केसेस का रिव्यू करेंगे और थाना में जो संसाधन में अगर कोई कमी है उनका भी हम लोग डिटेल्स लेंगे। उसके उपरांत जो भी आवश्यक कार्रवाई की, अगर मुख्यालय स्तर का अगर है तो मुख्यालय से पत्राचार करेंगे। अगर पुलिस अधीक्षक के स्तर का अगर हो तो उसको हम मेरे स्तर से उसका समस्या का निपटारा किया जाएगा। समस्या का समाधान है कि सामूहिक रूप से जो पब्लिक के सहयोग से और इवन जिला प्रशासन सब लोग मिलकर हम उसकी समस्या का समाधान करेंगे। सर, कोहरा भी बढ़ रहा है, ठंड का समय है, तो गश्ती के लिए क्या व्यवस्था की गई है? तो गश्ती के लिए जो थाना प्रभारी बोला गया है कि जो गश्ती को तेज करने के लिए व्हीकल जांच चेकिंग बढ़ाने के लिए संख्या भी लोग बढ़ा दिया है। हम लोग डेली रिपोर्ट ले रहे हैं और जो अंदर गश्ती यूजली क्या होता है कि मेन रोड पे गश्ती होता है कि अंदर थोड़ा ये लोग निकल नहीं पाते हैं। हम लोग बोले कि अंदर भी जाएंगे और उसका फोटो क्लिक करके थानाध्यक्ष को देंगे और थानाध्यक्ष हमको विजिट करेंगे, ये निर्देश दिया गया। और हम लोग कोहरा जो देखते हुए कि पुलिस का जो सायरन होता है हम लोग उसको सायरन का भी यूज़ करेंगे। विसिल है,
जैसे बीट पुलिसिंग में भी उसी बजाया जाता है, तो वो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सर अतिक्रमण का हटाने का काम भी हुआ, लेकिन यातायात में अभी भी जाम लगा रहता है, उसके लिए सर कोई समुचित व्यवस्था है? जाम होने का समस्या की बहुत तरह का है। एक तो अतिक्रमण है तो उसको हटा दिया गया, और दूसरा संख्या काफ़ी वृद्धि हुआ है गाड़ी का। अगर देखिएगा तो 2 व्हीलर्स की संख्या ज़्यादा है, टोटो की संख्या भी ज़्यादा है, और इसी के लिए प्लानिंग के तहत जो एलिवेटेड कॉरिडोर देखिए जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है उसका भी काम चल रहा है, ROB का काम चल रहा है। एक कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम होता है, फ्लाई ओवर्स, रोड ओवर ब्रिज भी बनना पड़ेगा, दूसरा एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। और अभी जो तत्काल हमारे पास जो अवेलेबल फोर्स है उसके हिसाब से हम लोग जो जहाँ ट्रैफिक जाम लगता है उसका समस्या का समाधान कर रहे हैं। और इसी महीने में अंत में हम लोगों का होमगार्ड जो बहाली किए थे वो लोग वापस आ जाएंगे, और उसको भी हम लोग ट्रैफिक में जो बल की संख्या बढ़ा दिया जाएगा ताकि उसका समस्या का समाधान होगा। सर वर्ष 2024-25 का अंतिम महीना चल रहा है, 12वां महीना, 2 दर्जन से अधिक लहरियासराय थाना क्षेत्र में चोरी हुआ है, और एक भी का उद्भेदन अभी तक नहीं हो पाया। तो 2 दर्जन का तो 2 दर्जन का नहीं है, आंकड़ा के पास नहीं है। आंकड़ा के हिसाब से हमको लगता है कि अभी तो हमको जो इस महीने में जो है 2 चोरी हुआ है। पूरे साल की बात हम कर रहे हैं सर। पूरा साल का उद्भेदन हुआ है, बहुत सारे केसेस में उद्भेदन हुआ, जेल भी गया है। अभी जो नया केसेस हुआ है हम लोग उसको टीम बना के काम कर रहे हैं। जी सर, गाड़ियों की संख्या भी काफ़ी कमी देखी जा रही है, इस वजह से गश्ती में दिक्कतें हो रही है। 112 को तो गाड़ी की गश्ती में रहना नहीं है, तो उसके लिए क्या विकल्प होगा? उसके लिए जो गाड़ी अवेलेबल सभी थाना में गाड़ी है, कुछ उस गाड़ी खराब हो जाता है, फिर हम रिपेयर करके फिर दिया जाता है। अभी उनके पास एक एर्टिगा है, एक ईसुजू भी दिया गया है, जो कि लगा सर 112 का भी गाड़ी, 3 गाड़ी है इस थाना में। सर दरभंगा में पुलिस चालक सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही है, क्या कहेंगे? अभी परीक्षा चल रहा है और शांतिपूर्वक हुआ है, और हमारा अभी तक कोई ऐसा कुछ सूचना नहीं है कि जहाँ कुछ गड़बड़ी हुआ। सर गृह मंत्रालय के द्वारा आदेश जारी हुआ है कि बिहार में हॉट स्पॉट को चुना जाए, तो क्या दरभंगा में वैसे जगहों को चयनित किया गया है जहां छिनतई की घटना हो या छिनकाने की घटना हो, ऐसे हॉट स्पॉट बनाए गए हैं? तो पहले से चिन्हित है हॉटस्पॉट, हम लोग यहाँ चोरी का हो, लूट का, आवेदन का, वो पहले से हॉटस्पॉट चिन्हित है। उसी के आधार पर 112 का गाड़ी का भी स्टेशन होता है, और गश्ती का गाड़ी का जो जाते हैं और उनको चिन्हित करके जो गश्ती पदाधिकारी उनको भी बता दिया गया कि उसमें गश्ती करते हैं। सर बाइक वाला जो 112 है वो बहुत कम घूम रही है, बहुत कम, और जो एक्टिविटी में होना चाहिए वो बिल्कुल ना के बराबर हो रही है। उसके लिए सर क्या किया जा रहा है? उसमें देखिए गाड़ी जो पुलिस का जो है, हम लोग अभी होमगार्ड आ जाएंगे, जो हम बता रहे हैं मंथ एंड में होमगार्ड आने के बाद हमारा पर्याप्त संख्या में बल हो जाएगा, सभी में जो बल वृद्धि हो जाएगा, सभी गाड़ी में, सभी गश्ती में, पेट्रोलिंग में, बीट पुलिसिंग में सब अब दिखने लगेगा। सर गुंडापंजी और भूमाफिया क्या कार्रवाई हुआ? तो उसका चिन्हित किया गया है। गुंडापंजी में जो चिन्हित करके जो व्यक्ति हम लोग चिन्हित करते हैं उसका एंट्री किया जाता है, उनके ऊपर निगरानी रखा जाता है। कुल कितने दरभंगा में अभी तक? अभी तक तो 4000 से ऊपर है, जो हमारा आंकड़ा हम लोग एक बार चेक किए थे 4000। तो क्या कार्रवाई हुई? शहर में लगातार जाम लग रही है, लेकिन थाने की पुलिस की गाड़ी जो जाती है वो जाम नहीं छुड़ाती, सिर्फ यातायात पर छोड़ दिया जाता है। यातायात के साथ संख्या बल की कमी, तो लोकल थाना भी कर रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कि दोनों सहयोग मिलकर, ट्रैफिक थाना और लोकल थाना दोनों आपस में मिलकर एनक्रोचमेंट भी हटा रहे हैं, और ट्रैफिक का जो जाम जहाँ झलकता है वो जाके समस्या का निपटारा भी करते हैं। एक चीज सर और सवाल है कि बेवजह सिर्फ ड्राइवर है गाड़ी और सायरन का उपयोग किया जाता है लगातार किसके में? पुलिस की गाड़ी। सर बिहार सरकार, भारत सरकार लिखा धड़ेले से गाड़ी 1 वे में जाती है और वो धज्जियां नो एंट्री तो में उसको सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश दिया गया है। क्या सर सायरन बजाना उचित है? जहाँ मान लीजिए पुलिस गाड़ी है, अगर लॉ एंड ऑर्डर की कई समस्या है, जहाँ झगड़ा हो रहा है, तो उसको यूज कर सकते हैं, या ये तो उसमें कोई ये उल्लंघन नहीं है। अगर बाकी अगर कोई अन्य विभाग के पदाधिकारी यूज करते हैं वो उल्लंघन है, उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकता है। सर नो एंट्री में सरकारी वाहन जो चलती है बिना पदाधिकारी के ड्राइवर के लेकर के चलते हैं, और वो नेम प्लेट उभार करके और भी नो एंट्री में घुसते हैं, उसके लिए जाम का कारण बनता है। इसके लिए क्या जैसा अगर पकड़ा जाता है तो हम लोग भी कार्रवाई करते हैं और उसको फाइन भी किया जाता है। सर दरभंगा में 2 दर्जन
एंटी करप्शन मानवाधिकार नाम के बैनर लगा करके लोग संस्था चला रहे हैं और अवैध रूप से पुलिस की स्टिकर वाली कलर को लगा कर यूज कर रहे हैं। लोग समझते हैं उसे पुलिस है और पुलिस भी थोड़ा सा उसके सामने ये लगता है कि ये मानवाधिकार का है और ऐसे बहुत फर्जी। उसके लिए आप क्या करवाएंगे? सर 2 लाइन और जोड़ दीजिए, पुलिस प्रेस वकील सब जो भी है, अगर अवैध है तो अवैध है, अगर उनके सूचना मिलता है तो सख्ती से कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। उसकी जांच आप करवाएंगे? अगर वो सूचना मिलेगा तो जांच कराएंगे। सर एक जाम का नया हॉटस्पॉट बन गया है स्वीटोम चौड़ा। यहाँ रोज पिछले 1 सप्ताह से जाम लग जाता है शाम को। उसको थोड़ा थानाध्यक्ष को निर्देश दिया जाएगा, उसको अवश्य कार्रवाई करेगा। थैंक यू। बिहार पुलिस में चालक सिपाही के पदों पर चयन आयोजित लिखित परीक्षा बुधवार 10 दिसंबर को दरभंगा जिले में सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हुई। केंद्रीय चयन परिषद बिहार पटना द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2025 के तहत आयोजित इस परीक्षा में बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक निर्धारित था, जिसमें सभी केंद्रों पर समय से परीक्षा शुरू कराई गई। दरभंगा जिला प्रशासन की ओर से परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारी की गई थी। शहरी क्षेत्र में कुल 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां सुबह से ही पुलिस बल की तैनाती कर व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। केंद्रों पर प्रवेश की प्रक्रिया कड़ी निगरानी में हुई और परीक्षार्थियों की तलाशी के बाद ही उन्हें अंदर भेजा गया। आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा के संबंध में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी से हमारे बीटीएन न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने बात की तो उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा संपन्न हुई है। वहीं परीक्षा देखकर कुमार सिंह कॉलेज परीक्षा केंद्र से निकल रहे कई परीक्षार्थियों से भी हमने बात की। क्या कुछ उन्होंने बताया वह हम आपको सुना रहे हैं। हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं कि दरभंगा जिले के जिन प्रमुख स्थानों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था उनमें बीकेडी राजकीय बालक उच्च विद्यालय, जिला स्कूल दरभंगा, +2 ML अकेडमी, मिल्लत कॉलेज, सीएम कॉलेज किलाघाट, मारवाड़ी कॉलेज, महात्मा गांधी कॉलेज सुंदरपुर, महारानी कल्याणी कॉलेज लहरियासराय, MLSM कॉलेज, KS कॉलेज लहरियासराय, माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल, +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय, +2 देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय, राज उच्च विद्यालय, +2 सर्वोदय उच्च विद्यालय गंगासागर, +2 MAR महिला विद्यालय लालबाग, HB सोगड़ा हसन मेमोरियल उर्दू बालिका उच्च विद्यालय, सुंदरपुर उच्च विद्यालय, मारवाड़ी उच्च विद्यालय, MKP विद्यापति उच्च विद्यालय, MRM कॉलेज सहित बंसीदास मध्य विद्यालय शामिल थे। परीक्षा के दौरान अनावश्यक भीड़ और उपद्रव से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने विशेष आदेश जारी की थी। इस दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति के केंद्र के आसपास ठहरने, भीड़ लगाने या अनावश्यक घूमने पर पूरी तरह रोक रही। पुलिस गश्ती दल लगातार क्षेत्र में सक्रिय रही और ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की गई। केंद्रों पर तैनात दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक कर्मियों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ व्यवस्था संभाली। कई केंद्रों पर परीक्षार्थियों की लंबी कतारें देखी गई, लेकिन सुव्यवस्थित प्रबंधन के कारण किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई। जिला प्रशासन के मुताबिक परीक्षा शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निर्धारित समय के भीतर संपन्न हुआ। परीक्षार्थियों ने भी व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सभी केंद्रों पर बेहतर माहौल में परीक्षा देने का अवसर मिला। कुल मिलाकर दरभंगा जिले में चालक सिपाही भर्ती परीक्षा की संचालन पूरी तरह से सफल और शांतिपूर्ण रही, जिसका श्रेय दरभंगा जिला प्रशासन और जिला पुलिस प्रशासन को जाता है। आयोजित परीक्षा के संबंध में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी से हमारे संवाददाता ने बात की। क्या कुछ कहा हम उनको सुना रहे हैं। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। सर दरभंगा में पुलिस चालक सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही है, क्या कहेंगे? अभी परीक्षा चल रहा है और शांतिपूर्वक हुआ है और हमारा अभी तक कोई ऐसा कुछ सूचना नहीं है कि जहाँ कुछ गड़बड़ी हुआ। हम खगड़िया से आए। किस चीज़ का एग्जाम था? बिहार पुलिस ड्राइवर। कैसी तैयारी थी? एकदम बढ़िया था, क्वेश्चन भी ठीक है। क्वेश्चन भी सही था? हाँ। मतलब क्या, मतलब जीके पूछा था या क्या? GK GS और ड्राइवर से संबंधित क्वेश्चन। ड्राइवर से संबंधित करंट ज़्यादा। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका, बोलिए। मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ जी। कैसी तैयारी थी? तैयारी भी ठीक था और एग्जाम भी बहुत अच्छा गया है। क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन ठीक था, लेकिन सिलेबस के अनुसार ये होता है ना, करंट बहुत ज़्यादा था। किस चीज़ का एग्जाम था? हाँ, बिहार ड्राइवर की एग्जाम था। कहाँ से आए थे? बेगूसराय। हाँ, बेगूसराय।
अच्छा, कैसी तैयारी थी? अच्छे क्वेश्चन क्या पूछा था? अच्छे पूछा, ठीक पूछा, ठीक था। ठीक। क्या नाम हुआ? कंचन कुमार। ये कहाँ आए हुए थे? किस चीज़ का एग्जाम था? बिहार पुलिस ड्राइवर का था, कहाँ से आए थे? बेगूसराय से। कैसी तैयारी थी? ठीक था सर। क्वेश्चन के बारे में कुछ? क्वेश्चन वही इजी टू मॉडरेट था, अंदर में शांतिपूर्वक हो रहा था? बहुत शांतिपूर्ण था, बहुत अच्छा व्यवस्था भी थी। किस कॉलेज से थे आप? किस कॉलेज से? मतलब पढ़ कर निकले हैं? हम तो समस्तीपुर कॉलेज है, DBTN कॉलेज न रहे, ग्रेजुएशन किए हुए हैं। चलिए, क्या नाम हुआ? गोपाल था, किस चीज़ का एग्जाम था? आए हुए थे पटना से, बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्जाम था। कैसा क्वेश्चन पूछा? अच्छा था। तैयारी कैसी थी आपकी? तैयारी भी अच्छी थी। चलिए, बेस्ट। तो क्या नाम हुआ? रंजन कुमार, जगत नारायण लाल कॉलेज, खगौल, पटना के लिए। हम सिवान से आए हैं, दरभंगा। बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्जाम था। कैसा क्वेश्चन पूछा था? इजी टू मॉडरेट था। तैयारी कैसी थी आप लोगों की? ठीक था। क्या नाम हुआ? MD साहब नाम है। बिहार प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार दरभंगा जिला जनता दल यूनाइटेड कार्यालय पंडासराय स्थित कर्पूरी सभागार में जिला अध्यक्ष सह दरभंगा जिला विधायक ईश्वर मंडल की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई बुधवार को, जिसमें जिला कार्यकारिणी के सदस्यगण, प्रखंड अध्यक्षगण, सभी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के अवसर पर आए हुए तमाम अतिथियों को पाग एवं चादर से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक ईश्वर मंडल ने कहा कि बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड लक्ष्य बिहार में 1 करोड़ सदस्य बनाने का है और दरभंगा में 2 लाख सदस्य बनाने का है। ज्ञातव्य हो कि पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के लिए 2025 से 2028 सदस्यता अभियान का आगाज प्रदेश स्तर पर हो चुका है। पार्टी के सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, विधान पार्षद, पूर्व विधान पार्षद, पार्टी के अन्य पदधारकों के लिए अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। दरभंगा जिला जदयू को 2 लाख प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक ईश्वर मंडल ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में दरभंगा जिले के सभी 10 में से 10 विधानसभा सीट जीत कर आलोक सभी स्तर के साथियों के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने विगत बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 में मिले प्रचंड जनादेश के लिए पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सांसद संजय कुमार झा के प्रति कृतज्ञता जाहिर की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। बैठक को संबोधित करते हुए कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजकुमार झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं की स्वीकार्यता और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के चुनावी रणनीति और मार्गदर्शन ने पार्टी को 85 सीटों पर जीत हुई, ऐसी बात रखी। बैठक में जिला संगठन प्रभारी केदारनाथ भंडारी, मदन प्रसाद राय, अशोक कुमार सिंह, राम नरेश भगत, विनोद चौधरी, राजेश राय आदि उपस्थित हुए। पंडासराय लहरियासराय से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। तब से देख रहे हैं तो एक बार उनका भी अभिनंदन बनता है और इसीलिए सभी साथियों योग ऐसा है कि पार्टी का जो है सदस्यता अभियान स्टार्ट होना है 13 तारीख से, तो अपने जिला में 14 को रविवार पड़ता है, 13 तारीख को वो मधुबनी आ रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है यह जनता दल यूनाइटेड जिला कार्यकारिणी बैठक है। 6 दिसंबर 2025 को बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय कुमार झा जी के द्वारा हम लोगों के नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को प्राथमिक जो है सदस्यता अभियान का नवीकरण कराया गया और उस दिन बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड का लक्ष्य 1 करोड़ जो है बिहार में सदस्य बनाने का है। दरभंगा जिला को 2 लाख, जिला अध्यक्ष को 2 लाख, जो माननीय विधायक हैं उनको 50,000, जो माननीय सांसद हैं उन्हें
2 लाख, और जो प्रकोष्ठ विभिन्न प्रकोष्ठ हैं उनको 5-5 लाख का जो है टारगेट दिया गया। इस तरह पूरे बिहार में 1 करोड़ जो है इस बार प्राथमिक सदस्य बनाया जाएगा। उस अभियान के तहत तैयारी बैठक आज की जा रही है, जिसमें सभी साथियों को यह निर्देश दिया जा रहा है कि इस बार का जो सदस्यता अभियान है वो हम लोग जो है प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक प्रखंड, प्रत्येक गांव के मुख्य चौक चौराहा पर जो है स्टॉल लगाकर लोगों से आग्रह करके नीतीश कुमार के पार्टी में जुड़ने का निवेदन करेंगे और सदस्य बनाएंगे। पुनः बिहार में जो है सदस्यता नवीकरण के लिए कार्य शुरू हो चुका है। उस कार्य में तो बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड ने, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी ने, प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लक्ष्य रखा है कि इस बार जो है बिहार में 1 करोड़ सदस्य जो है हम लोग प्राथमिक सदस्य बनाकर जो है प्रदेश कार्यालय को सुपुर्द करेंगे। उसी कड़ी में दरभंगा जिला से आपको बता दें 2 लाख सदस्य जो है दरभंगा दरभंगा जिला में बनाना है और वह लक्ष्य दिया गया है। और वह लक्ष्य तब पूरा होगा जब सभी साथी, चाहे पंचायत स्तर के हो, प्रखंड स्तर के हो, जिला स्तर के हो, प्रदेश स्तर के हो, माननीय विधायक हो, विधान परिषद हो, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हो या प्रकोष्ठ के साथी हो, सभी को लगना होगा। क्योंकि यह सदस्यता जो है कहीं न कहीं जो है हम लोगों के पार्टी नेतृत्व जो है विश्वास करके सौंपा है और हम 1 करोड़ का सदस्यता अगर प्राप्त कर लेते हैं, बना के पार्टी कार्यालय को सुपुर्द कर देते हैं पूरे बिहार से। हम लोग अपना जो लक्ष्य है 2 लाख का दरभंगा जिला का, माननीय का अलग लक्ष्य है, विधान परिषद का अलग लक्ष्य है, लेकिन जिला जनता दल यू दरभंगा जिला अध्यक्ष संगठन का जो लक्ष्य है वो 2 लाख है। अगर उसमें सभी साथी लग जाते हैं और हम वह पूरा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जिस तरह 10 में 10 आप लोगों ने सीट देकर आपने 100% जीत का प्रतिशत बढ़ाया है, उसी तरह जो है आपका जो है सदस्यता जो 2 लाख हमको पूरा करना है, तो पूरा करके जो है 100 का 100 स्ट्राइक रेट कामयाब करने के लिए लगना होगा। हम आग्रह करेंगे। पहले तो अब हम जो है विधिवत इस कार्यक्रम का जो है तो संचालन करने जा रही है कुछ सदस्यता अभियान के बारे में। बैठक के क्या कहेंगे जी? आज का बैठक का मूल उद्देश्य है तो दरभंगा जिला जनता दल यू के तरफ से जो प्रदेश का नेतृत्व ने जो आदेश दिया है जो सदस्यता अभियान चलाना है, उसी पर विचार विमर्श के लिए आज एक जनता दल यूनाइटेड के जिला कमेटी की बैठक बुलाया गया, जिसमें हमारे सभी सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष, विधानसभा के प्रभारी, जिला के संगठन प्रभारी और जिला के तमाम वरीय पदाधिकारी और साथ साथ जिला अध्यक्ष सह नवनिर्वाचित माननीय विधायक ग्रामीण वो भी यहाँ उपस्थित है। हम आप लोगों के माध्यम से उन सबों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी, इन दोनों का जोड़ी जो बिहार में रात दिन एक करके जो काम कर रहे हैं, इसका जो परिणाम है, इसका जो फल है वो आप लोगों के सामने दिख रहा है और एक एक लोग को दिख रहा है, जिसी का नतीजा है जो आज दरभंगा जिला जो 10 का 10 सीट जीत कर देने का काम किया और हम लोग उसमें सफल रहे और अपना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सरकार पुनः बनाने में भी सफल रहे। हम लोग सरकार बना करके विकास का जो गति है उसको तेज किया हो। साथ साथ पार्टी का निर्देश है जो दरभंगा जिला से कम जिला अध्यक्ष के द्वारा 2 लाख सदस्य बने, प्राथमिक सदस्य, जिस पर हम लोग काम करना आज से शुरू किया हूं और 14 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी आ रहे हैं जो सदस्यता अभियान का शुरुआत कर देंगे। उस दिन से हम लोग लग जाएंगे सदस्यता अभियान में और एक एक घर जाकर के शिविर लगा के गांव में, चौक पे, चौराहे पर, शहर में
नगर निगम में विभिन्न जगह पर जाकर के हम लोग एक बहुत व्यापक पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाऊंगा और जो हम लोगों को टारगेट प्रदेश से मिला है कहीं हम लोग इससे अधिक सदस्य बना करके अपनी पार्टी को मजबूत करूंगा और हमारा जो नेता है नीतीश कुमार और संजय झा इनको मजबूत करने में दरभंगा जिला पूरे बिहार में नंबर 1 होगा। बात है कि हमारे जिला अध्यक्ष श्रीमान ईश्वर मंडल जी इस बार दरभंगा ग्रामीण से विधायक बने हैं और आज हम लोगों के बीच विधायक के रूप में इस जदयू कार्यालय में पधारे हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही चुनाव के दरमियान हमारे प्रदेश नेतृत्व ने कार्यकारी जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की। उनका भी श्री राजकुमार झा जी आज पहली बैठक जिला कार्यालय में हो रही है, उनमें इनका भी हार्दिक स्वागत है। और चुनाव के बाद सभी लगभग 6 महीने से हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे थे। हमारे जितने भी साथी मंचासीन हैं या सामने हैं सभी सम्मानीय हैं, सबों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिससे कि हम 10 के 10 विधानसभा सीट दरभंगा जिला से पार्टी की झोली में दिए हैं। मैं बहुत उत्साहित हूं। हमें अपने कार्यकर्ताओं पर गर्व है जो साथ मिलकर हमें चुनावी जंग में सफलता दिलाई। और रही बात 6 दिसंबर को प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई जिसमें सदस्यता अभियान का आगाज किया हुआ और हम लोगों को समूह को जितने भी पदाधिकारी हैं पार्टी के समूह के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया। सांसद महोदय के लिए, विधायक महोदय के लिए, पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद या पार्टी के जो भी जिस किसी स्तर के कार्यकर्ता हैं उन्हें लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उन्हें इतना बल। तब हम लोग चाह रहे हैं जो दरभंगा जिला में बहुत ढंग से व्यवस्थित रूप से सदस्यता अभियान चलावें। और मैं मानता हूं जो दरभंगा जिला को जिस तरह से 10 सीट दिलाया है तो पूरे बिहार में दरभंगा जिला सदस्यता अभियान में अव्वल रहेगा, ये मेरी आकांक्षा है। केदारनाथ भंडारी, जिला संगठन प्रधान। नगर थाना परिसर में पर मंगलवार को एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक में शहर में बढ़ते जाम और अतिक्रमण की समस्या पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, राजनीतिक दलों से जुड़े लोग, स्थानीय जनप्रतिनिधि और कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, सड़क पर बनाए गए अवैध मकानों व दुकानों को हटाने, अतिक्रमणकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने को लेकर सहमति बनी। अधिकारियों ने साफ साफ कहा, सड़क पर कब्जा कर दुकान या मकान फैलाने वाले के खिलाफ बिना किसी दबाव के सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसके बाद ही शहर में वन वे व्यवस्था लागू करने को लेकर भी चर्चा हुई कि किस रूट पर यह सिस्टम लागू किया जाए ताकि जाम की समस्या कम हो सके। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने ट्रैफिक सुधार को लेकर सुझाव दिए और फिर सहमति जताई कि आने वाले समय में इन निर्देशों को जमीन पर उतारने के लिए ठोस कार्रवाई शुरू की जाएगी। व्यक्ति लोग भी है चर्चा कर रहे थे इस थाना के अंतर्गत क्या क्या समस्या है। तो उन्होंने बताया जैसे ट्रैफिक का हो गया, इंक्रोचमेंट का हो गया और अतिक्रमण का, और कुछ जो नशेड़ी जो लोग जो रहते हैं कुछ उनके बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा जो बहुत सारी समस्या इन्होंने बताया कि कुछ है, सुझाव भी दिया गया है। समस्या भी क्योंकि जनप्रतिनिधि यहीं के लोग हैं और उनसे ज़्यादा ये लोग जानकार रखते हैं और उनकी तरफ से कुछ सुझाव भी दिया गया। हम लोग अभी कुछ जो सुझाव आया है उसके ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए नगर निगम के जो वार्ड काउंसिलर्स थे, जनप्रतिनिधि लोग, उनको भी ये लोग भी एग्री हो गए कि 10-15 दिन में ये लोग थोड़ा कुछ चिन्हित करेंगे। वेंडिंग जोन चिन्हित करना, पार्किंग जोन चिन्हित करना, नो पार्किंग जोन, रूट निर्धारण करना, ये लोग हम लोग पहले सेलेक्ट करने के लिए अभी बात हुआ है। हम लोग जिला प्रशासन की तरफ से जैसे SDO, SDPO, DSP ट्रैफिक के और नगर निगम चारों
अंग जो है वो लोग मिल के ये लोग डिसाइड करेंगे, पार्किंग जोन, वेंडिंग जोन, ये सब डिसाइड होगा, उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंट कराएंगे। सर, एक शख्स ने जो बहुत बड़ी बात कही कि लगातार यहाँ कोई गैंग बाहर से तो नहीं आया, लेकिन अब जो नशेड़ी गैंग हो गया है, जिससे चोरी भी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ठंड के समय में, इस पे पुलिस किस तरह से काम करेगी? यहाँ जैसा तो बता रहे हैं कि बड़े बड़े गैंग ऐसा कुछ, जैसे जनप्रतिनिधि को बता रहे थे कि बाहर के गैंग आता है, ये सही है कि यहाँ का क्रिमिनल्स उतना ये नहीं है, जो लोकल है, जो चोरी का आवेदन होता है उस टाइप का है, बट हम लोग उस पर भी मॉनिटर करते रहते हैं। और जो चोरी का हो रहा है, उद्भेदन भी हो रहा है, कुछ अभी नया नया जो केसेस में, इसमें भी हम लोग लगे हुए हैं और जल्दी उद्भेदन कर लिया जाएगा। बट जो अभी बता रहा है कि हम लोग जनप्रतिनिधि से रिक्वेस्ट किए कि उस टाइप का आदमी जो जिक्र कर रहे थे उनका भी हम लोग गुप्त रूप से हमको अगर नाम और मोबाइल नंबर दे देंगे तो उनके ऊपर नज़र रखेंगे और सख्ती से ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर, आम लोगों का एक सवाल है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर के चौक चौराहों पे ट्रैफिक पुलिस की काफ़ी कमी है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जाम होती है। देखिए, बहुत बड़ा शहर है ये, और जो पुलिस कर्मी हमारे पास अवेलेबल है, हमको प्रतिनिधित्व किया गया। अभी आने वाले दिन में जो बहाली हुआ है गार्ड आएगा, अभी हमारे पास जो ट्रेनिंग कांस्टेबल भी है वो लोग भी आ रहे हैं, और उनके आने के बाद फिर हम लोग वहाँ जो ट्रैफिक थाना में जो भी अवेलेबल उपलब्ध बल है उसको भी इंक्रीज किया जाएगा। और अभी बहुत सारे जगह पे काम भी चल रहा है, जो आप देख रहे हैं, RO भी चल रहा है, फ्लाईओवर्स का काम हो रहा है, और उसके चलते भी जो पिलर्स काम हो रहा है उसके चलते भी संकीर्ण है। पहले से रोड बहुत सारा जगह संकीर्ण है, इसीलिए वन वे किया गया है। और कुछ जगह हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ और क्या इसका व्यवस्था कर सकते हैं, वन वे बढ़ा सकते हैं क्या, हम इसके बारे में। सर, एक आखिरी प्रश्न, आपके यहाँ जनता दरबार में हर थाना से फरियादी आते हैं 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर से, क्या जब आप जाएंगे तो क्या उन केसों को भी देखेंगे कि उस पर रिव्यू लीजिएगा कि उन पर हुआ है क्या कि नहीं काम? हम लोग, हमारा ऑफिस में भी ये काम चलता है, जब हम पुलिस स्टेशन में आते हैं तो यहाँ भी काम चलता है, और हमेशा जब बताना चाहते हैं तो हम लोग हमेशा केस का रिव्यू करते हैं अनुसंधान की प्रगति के बारे में, ताकि उसका उनको तीव्र गति से फास्ट करके उसको अनुसंधान करके उनको न्याय दिलाया जाए। अतिक्रमण टोन जाम की समस्या से जूझ रहा है, उस विषय में सबसे ज़्यादा बात हुई है। यहाँ लोग जो सरकारी जगह आपका जो दुकान है तो दुकान ही तक सीमित आप अपना सामान रखें, लेकिन दुकान अंदर है और दुकान को गोदाम बना दिए है, पूरा माल जो रोड पर रखते हैं उस पर सबसे ज़्यादा विचार हुआ है कि टावर पूरे टाउन का जो हाल है कि आप नगर निगम, आप 13 तारीख को मीटिंग है, उसमें भी बात होगी कि एक अतिक्रमण चिन्ह नगर निगम के द्वारा पास किया जाएगा कि हर एरिया में जो मार्केट एरिया है जहां पर गाड़ी पार्किंग आपको नहीं कर सकता है, दुकानदार जो रोड आपका दुकान अंदर में है और 10-10 फीट रोड पर लगाए हुए हैं, उस सबको भी चिन्हित करके सुभाष चौक पर देखा जाता है सुबह में सब्जी मंडी को लेकर जाम रखी। दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता दुकानदार मजदूर संघ दरभंगा द्वारा दरभंगा नगर निगम परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना का नेतृत्व संघ के मुख्य संरक्षक RK दत्ता द्वारा किया गया। मौके पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, बिना वैकल्पिक व्यवस्था, बिना वैधानिक व लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन किए गरीब फुटपाथ दुकानदारों को अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर हमला अभियान के खिलाफ दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ के बैनर तले नगर निगम परिसर में बड़ी संख्या में पहुंचे फुटपाथ दुकानदारों के साथ धरना दिया गया। इस अवसर पर शहरी लेवल फेडरेशन के अध्यक्ष कारीगामी एवं सचिव महेश शाह के अध्यक्षता में आयोजित पूर्व निर्धारित धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा, बिना वैकल्पिक व्यवस्था के फुटपाथ दुकानदारों को बुलडोजर के माध्यम से रोजी रोटी छीनना मानवाधिकार व वेंडिंग जोन अधिनियम कानून का उल्लंघन है। मौके पर RK दत्ता ने कहा, विलंब बुलडोजर अभियान रोकने, वैकल्पिक व्यवस्था करने, वेंडिंग जोन अधिनियम का लाभ देने, अतिक्रमण के नाम पर हुई क्षति का क्षतिपूर्ति मुआवजा देने, वेंडिंग जोन मार्केट का शीघ्र निर्माण करने, सभी फुटपाथ दुकानदारों का पुनः सर्वेक्षण करते हुए सरकारी लाभ देने, टाउन वेंडिंग कमेटी की नियमित बैठक बुलाने सहित 8 सूत्री मांगों की पूर्ति करने के लिए नारा के माध्यम से आवाज बुलंद की गई। बाद में नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता के साथ 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई, जिसमें सदस्यों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया। धरना दे रहे सदस्यों ने कहा, नगर आयुक्त से हम लोगों की बात हुई, सौहार्दपूर्ण रही और आपसी सहयोग पर सहमति बनी है। नगर आयुक्त ने गंभीरता पूर्वक विचार करने व उच्च अधिकारियों को अवगत कराने का भरोसा दिया। इसके बाद अब 12 दिसंबर को जिलाधिकारी से प्रतिनिधि मंडल मिलकर ठोस निदान का आग्रह करेंगे। आयोजित धरना में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया।
फुटपाथ दुकानदार शामिल हुए। इस धरना को संबोधित करने वालों में पूर्व जिला अध्यक्ष कन्हई दास, वार्ड पार्षद मुकेश महासेठ, पार्षद प्रतिनिधि डॉक्टर जमाल हसन, संतोष कुमार श्रीवास्तव, संतोष कुमार सिन्हा, शिवनाथ पंजियार, प्रवीण खातून, शंभू शाह, शंभू सैनी सहित अन्य कई लोग मौजूद थे। दरभंगा सहित पूरे बिहार में अतिक्रमण को खाली कराया जा रहा है। सर, यहाँ के जो फुटकर व्यवसायिक संघ के कुछ लोग हैं वो आपसे मिलने आए थे। सर, क्या कहेंगे, क्या उन लोगों का मांग था और क्या कहेंगे आप? आज एक दिवसीय दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ का धरना प्रदर्शन आज नगर निगम में दिया गया और उनके प्रतिनिधि ज्ञापन लेकर के आए हैं और उनके द्वारा 5 या 6 बिंदुओं पर उनके द्वारा मांग रखी गई है। सकारात्मक बात हुई है और हम लोगों ने कहा है कि अभियान तो अभी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जो भी आपकी मांगे हैं उस पर हम लोग सहानुभूति भी विचार करेंगे और हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या क्या इसमें उनको क्या क्या सुविधा दे सकते हैं और इस आधार पर हम लोग आगे की रणनीति तैयार करेंगे। हम लोगों को आगे फिर किस तरह से आगे बढ़ना है। इन लोगों को आपने क्या आश्वासन दिया? हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि जो भी है शहर में जाम की समस्या अनावश्यक हो रही है और इन्होंने भी कहा है कि हम लोग सहयोग करेंगे। हम लोगों ने कहा है कि ये विशेष अभियान जो चल रहा है ये तो अभी अनवरत जारी रहेगा, लेकिन इन लोगों ने कहा है कि हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा जिला प्रशासन के साथ। तो इसी के चलते और कुछ भी इनके और विशेष मांगे हैं बिल्डिंग लोन वगैरह बनाने के लिए, उस पर हम लोग जगह चिन्हित कर रहे हैं ताकि इन लोगों को इन पर कार्रवाई करें। सर, पूर्व में भी वेंडिंग जोन की जगह चिन्हित किया गया था। शास्त्री चौक के पास वेंडिंग जोन बना, उसको तोड़ भी दिया गया और पुनः फिर वेंडिंग जोन की बात हो रही है। सर, तो क्या लगता है कि ऐसा हो पाएगा? नहीं, क्यों नहीं होगा, बनेगा, वेंडिंग जोन बनेगा। हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जगह, नए तरीके से चिन्हित करके फिर हम लोगों को बताएंगे। कब तक ऐसा दिखने को मिलेगा? सर्वे के लिए हम लोग भेजे हैं लोगों को, टीम हमारी लगी हुई है, एनवीएम की टीम वगैरह गई हुई है सर्वे करके। इन लोगों को क्या कहेंगे आप? जो बात हुई है उनको उन्होंने अपना मेमोरेंडम सौंपा है, बस इस पर हम लोग विचार करेंगे आगे। अच्छा, अतिक्रमण अभी चालू रहेगी क्या? अतिक्रमण हटाओ, ये तो सतत प्रक्रिया है, अभियान है। तो नगर निगम जिला प्रशासन के सहयोग से तो सतत प्रक्रिया है, ये तो हमेशा चलते रहता है। इसके लिए नई चीज़ नहीं है, ये तो हर समय चलता आ रहा है। धन्यवाद। रोकना है बुलडोजर, सरकार नहीं रोक रही है, सम्राट चौधरी अच्छा, दुकानदार से क्या बुलडोजर के खिलाफ आवाज बुलंद होता है। अच्छा, दत्ता जी, दत्ता रोड पर भी दत्ता जी हमारे लिए पहले आयुक्त से वार्ता हुई है। नगर आयुक्त सहानुभूति पूर्वक हमारी बातों को सुना है। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि कहीं न कहीं मिस हुई है। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि इसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए और सरकार के निर्देश पर हम लोग बाध्य हैं। तो डीएम साहब के स्तर पर वार्ता की बात उन्होंने कही। हम लोग बहुत जल्द डीएम साहब से समय लेकर हम लोग डीएम साहब से भी प्रतिनिधि मंडल मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे और टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाने का जो है उन्होंने आश्वासन दिया है। सालों से ये वेंडर नियमित नहीं हो रही है। सबसे मेन बात है कि वेंडिंग जोन कमेटी की नियमित बैठक भी नहीं हो। अच्छा, दत्ता जी एक सवाल बता जो फुटपाथ के विक्रेता हैं, जो छोटे छोटे रोजगार चलाने वाले लोग हैं, उनके साथ जिस तरह से काम किया गया है, बुलडोजर चलाया गया जिस तरह से, ये अपने आप में अफसोस की बात है कि वैसे जो छोटे दुकानदार जो 200-300 रुपये में अपने परिवार चलाते हैं, उनके मकान को जा रही है। आज उनकी यहाँ धरना प्रदर्शन थी, इसलिए उनको समर्थन दिया मैंने कि नहीं, ये जो कार्रवाई हो रही है ये पूरी तरह से गलत है। क्योंकि मुझे एक बात अब तक नहीं समझ में आता है कि ये बुलडोजर हमेशा गरीबों को निशाना क्यों बनाया जाता है। ये बुलडोजर उन बड़े मकानों पर क्यों नहीं चलता जिन्होंने कब्जा करके सड़कों को रखा, जिन्होंने पोखरों को भर दिया, जिन्होंने मकान बना लिया। ये बुलडोजर उन दुकानों पर क्यों नहीं चलता है जिनकी हद एक लिमिट होती है 10 फीट या 15 फीट का, जो वो अपना पोटी को निकाल के कब्जा कर। वो छोटे दुकानदार हमेशा टारगेट क्यों होते हैं? वोट के वक्त में जब चुनाव होता है तो वही छोटे दुकानदार उनके लिए बड़े जो है वो होते हैं, खास होते हैं। और आज चुनाव खत्म हो गया, सरकार बन गई, तो वो चारा बन गया, उनको निवाला बना के निकला जा रहा है। इसके विरोध में यहाँ जो लोग बैठे थे उनको मैंने समर्थन दिया और मैं इनकी लड़ाई में अंतिम साथ तक हूँ। जब तक ये लड़ाई चलेगी मैं उनके साथ खड़ा हूँ। क्या लगता है 10,000 का असर? कुल 10,000 की गलती हुई थी इन लोगों से। इन लोगों ने अगर वोट देने से पहले अगर 10,000 को मायने नहीं दिया था, 10,000 सोचना चाहिए था कि 10,000 रुपया था क्या। 10,000 रुपया सीधा आपको प्रलोभन देके आपको
कब्जे में ले लिया कि आपके खिलाफ में आज चल रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार को लगता है कि हमने 10,000 देकर एहसान किया है, इसलिए वो कर रही है। ये भी कि सत्ता पक्ष के लोग भी अपने ही सरकार के खिलाफ है, तो आप किसके लिए लड़ रहा है? अगर आप इस मामले में साथ है तो सत्ता पक्ष के लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। आपने कहा कि सिर्फ गरीब, देखिए महोदय, मीडिया के साथी हम एक ही बात कहेंगे, सबको सबकी जानकारी है कि कौन मकान कितना कब्जा पर है। उनको फुटपाथ पहले दिख गया, क्या वो मकान नहीं दिखा जिन्होंने कब्जा किया हुआ है? अगर मुंह खोलने पर आ जाओ तो कितने मकान यहाँ से गायब हो जाएंगे और बहुत अच्छे शहर दिखने लगा, लेकिन नहीं, उनको दिखता है कि नहीं पहले फुटपाथ के लोगों, यानी गरीबों को पहले मसल दो कि बाद में फिर कुछ होगा नहीं। भी आप लिख लीजिए, गरीबों को ही मसला जाएगा, ये बुलडोजर सिर्फ गरीबों पर ही नजर आएगा। दरभंगा जिले में पुलिस जनसंवाद को मजबूत बनाने के उद्देश्य से बुधवार 10 दिसंबर को नगर थाना परिसर में वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी द्वारा जन सुनवाई की आयोजन किया गया। जन सुनवाई कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, शिकायतकर्ता और विभिन्न क्षेत्रों से आए लोग उपस्थित रहे। उपस्थित लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं, शिकायतों और सुझावों को वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष रखा। जन सुनवाई के दौरान एसएसपी ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को तुरंत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी शिकायतों का समाधान वैधानिक प्रक्रिया के तहत 7 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। इसके लिए उन्होंने संबंधित थानेदारों और विभागीय अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के साथ पारदर्शिता बनाए रखने का निर्देश दिया। जन सुनवाई के दौरान कई प्रकार की शिकायतें सामने आई, जिसमें भूमि विवाद, पारिवारिक कलह, असामाजिक तत्व द्वारा उत्पीड़न, ट्रैफिक समस्या, महिला उत्पीड़न और स्थानीय इलाकों में होने वाली छोटी बड़ी आपराधिक घटनाओं से संबंधित मुद्दे शामिल थे। एसएसपी ने लोगों को आश्वासन दिया कि पुलिस प्रशासन उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने कहा कि जन सुनवाई का मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं को शीघ्र, सरल और प्रभावी तरीके से हल करना है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की जन सुनवाई आगे भी नियमित रूप से आयोजित की जाती रहेगी, ताकि नागरिक बिना किसी बाधा के अपनी बात पुलिस प्रशासन तक पहुंचा सके। इस अवसर पर नगर थाना के पदाधिकारी सहित कई पुलिस जवान मौजूद थे। जन सुनवाई कार्यक्रम सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। यह अपने आप में काफी अच्छा पहल है। दरभंगा के बढ़िया पुलिस अधीक्षक का जो सीधा यहाँ के आम लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं और शिकायतों को सुनी जाती है और समस्या का समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। दरभंगा के बढ़िया पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी के इस पहल का सभी लोगों ने सराहना और तारीफ की। इस अवसर पर बीटीएन न्यूज ने दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक से बात की और भी कई दूसरे लोगों से बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, हम तमाम बातों को सुनवा रहे हैं। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, बीटीएन न्यूज। ये थानाओं में जनता दरबार जो लग रही है, इसका मेन मकसद क्या है? जनता के दरबार इस ताला के अंतर्गत कई समस्या है। बताया जैसे ट्रैफिक का हो गया और अतिक्रमण का कुछ जो नशेली जो लोग जो रहते हैं उनके बारे में इसके अलावा जो बहुत सारी समस्याएं उन्होंने बताया कि कुछ सुझाव भी दिया गया। जनप्रतिनिधि के लोग सबसे ज़्यादा सुझाव भी दिया गया। अभी कुछ जो सुझाव आया है इम्प्लीमेंट करने के लिए जो वार्ड काउंसिलर्स थे, ये लोग भी एग्री हो गए कि 10-15 चिन्हित करेंगे। पेंटिंग जोन चिन्हित करना, पार्किंग जोन चिन्हित करना, पार्किंग जोन रूट निर्धारण करना, पहले सेलेक्ट जिला प्रशासन की तरफ से जैसे ट्रैफिक के और नगर रंग जो है मिल के ये लोग डिसाइड करेंगे। उसके बाद हम लोग सर, एक शख्स ने जो बहुत बड़ी बात कही कि लगातार यहाँ कोई गैंग बाहर से तो नहीं आया, लेकिन अब जो नशेड़ी गैंग हो गया है, इससे चोरी भी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ठंड के समय में। इस पर पुलिस किस तरह से काम करेगी? उस पर भी मॉनिटर करते रहते हैं और जो चोरी का हो रहा है, उद्योगन भी हो रहा है, कुछ अभी नए नए केसेस में उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं और जल्दी उद्योगन कर लिया जाएगा। बट जो अभी बता रहे हैं कि हम लोग
जनप्रतिनिधि से रिक्वेस्ट किया है कि उस टाइम का आगे जो जिक्र कर रहे हैं उनका भी लोग गुप्त रूप से हमको नाम और मोबाइल नंबर दे देंगे तो उनका नजर रखेंगे और सख्ती से सर, आम लोगों का एक सवाल है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर के चौक चौराहों पे ट्रैफिक पुलिस की काफ़ी कमी है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जाम होती है। देखिए बहुत बड़ा शहर है और जो पुलिस कर्मी हमारे पास अवेलेबल है किया गया अभी जो हाल ही हुआ आएगा जो हमारे पास जो ट्रेनिंग कांस्टेबल की वो लोग भी आ रहे हैं और उनके आने के बाद फिर हम लोग अवेलेबल उपलब्ध है उसको इंक्रीज किया जाएगा। और अभी बहुत सारे जगह पे काम भी चल रहा है, आर भी चल रहा है, फ्लाईओवर्स का काम हो रहा है और उसके चलते भी जो पिलर्स काम हो रहा है उसके चलते भी संकीर्ण पहले से रोड बहुत सारा संकीर्ण इसलिए वन वे किया है। कुछ जगह हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ और भी इसका व्यवस्था बढ़ा सकते हैं, हम लोग इसके बारे में। सर, आखिरी प्रश्न, आपके यहाँ जनता दरबार में हर थाना से फरियादी आते हैं 60 किलोमीटर 70 मिनट से, क्या जब आप जाएंगे तो क्या उन केसों को भी देखेंगे कि उस पर रिव्यू लीजिएगा तो उन पर हुआ है क्या नहीं काम? हमारा ऑफिस में भी काम चलता है, स्टेशन का यहाँ पे काम चलता है और हमेशा जब बताना चाहते हैं तो हम लोग हमेशा केस करते के बाद ताकि उसको तीव्र गति से फास्ट करके उसको रिसोल्व करके उनको न्याय दिलाएं। क्या चीज को लेकर मीटिंग चल रही थी, क्या वार्ता आप लोग को हुई? कल हम सबको कॉल के द्वारा खबर हुआ था कि थाना प्रभारी ने नगर थाना पर एक बैठक एसपी साहब का होने वाला है जिसमें समाज के लोग को आना है। तो आज पहली बार एसपी साहब नगर थाना पर बैठक की है। बहुत अच्छे नेक आदमी हैं और जो अभी अतिक्रमण टोन जाम की समस्या से जूझ रहा है उस विषय में सबसे ज़्यादा बात हुई है। लोग जो सरकारी जगह आपका जो दुकान है तो दुकान ही तक सीमित आप अपना सामान रखें, लेकिन दुकान अंदर है और दुकान को गोदाम बना दिया है, पूरा माल जो रोड पर रखते हैं उस पर सबसे ज़्यादा विचार हुआ है कि टावर पूरे टाउन का जो हाल है कि आप नगर निगम आप 13 तारीख को मीटिंग है उसमें भी बात होगी कि एक अतिक्रमण चिन्ह नगर निगम के द्वारा पार किया जाएगा कि हर एरिया में जो मार्केट एरिया है जहां पर गाड़ी पार्किंग आपको नहीं कर सकते, दुकानदार जो रोड है आपका दुकान अंदर में है और 10-10 फीट रोड पर लगाए हुए हैं उस सबको भी चिन्हित करके। सुभाष चौक पर देखा जाता है सुबह में सब्जी मंडी को लेकर जाम रहती है, इस पर भी चर्चा हुई है क्या? हाँ, उस सब पर भी चर्चा हुई है। सबको धीरे धीरे मतलब अतिक्रमण दरभंगा मुक्त होगा। ये वन वे के लिए चर्चा हुई है? मोटरसाइकिल के लिए हो रहा था कि वन वे किया जाए मोटरसाइकिल से, तो एसपी साहब हमसे बोला है कि बाइक ही ऐसा साधन है जनता का कि कभी हॉस्पिटल कहीं भी मतलब मोटरसाइकिल से लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं। इसलिए मोटरसाइकिल को इसमें रिक्वेस्ट हमारी है कि व्हीकल को 2 चक्का को नो एंट्री में लाएगा। क्या नाम है आपका? नाम हुआ वार्ड पार्षद 24। और एसपी साहब के द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी, क्या मीटिंग का कारण कुछ था? शहर की यातायात व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था या जाम की समस्या, इसी सब के लिए और विधि व्यवस्था पर लोगों का राय सहयोग मांगने के लिए बैठक हुई। क्या निर्णय निकला इसमें? निर्णय निकला कि सब लोग मिलजुल करके शहर की जाम की समस्या से नगर निगम के लोग भी थे, पार्षद लोग, सबसे बात हुई है कि जाम की समस्या के लिए, पार्किंग के लिए और फुटपाथ दुकानदारों को बताने के लिए जगह चिन्हित कर करके वेंडिंग जोन बना करके, पार्किंग बना करके। वेंडिंग जोन तो पूर्व में भी बना था, क्या उसका पालन नहीं हो पाया? पूर्व में जो बना था उसमें पिछले की नौबत आ गई है, क्योंकि वहाँ जो है RI DG को मिलाने की बात हो रही है। हाँ। तो उसमें वो जगह अतिक्रमण में आ रहा है। अच्छा, दरभंगा टावर पर जो ज़्यादा अतिक्रमण, पेट्रोल पंप से लेकर दरभंगा टावर तक अतिक्रमण ज़्यादा रहता है, 4 व्हीलर भी रहते हैं, दुकान सब रोड पर लगाकर इंगेज करते हैं। नाजायज तरीके से करता है, उसको पार्किंग घोषित है दरभंगा टावर और मोटरसाइकिल पार्किंग के लिए और वेंडिंग जोन के लिए, दोनों के लिए जगह उपलब्ध है, जिसको हम लोग देख करके उसका प्रस्ताव देंगे अलग से इनको ज्ञानवित करा देंगे। अपना परिचय दे दीजिए। अजय कुमार जालान, पूर्व मेयर। जिन गरीबों को हटाया जा रहा है, सरकार ने जल्दबाजी में उसका कोई फैसला लिया नहीं, लेकिन अब सर वहाँ से क्राइम जो बढ़ने का जो चांसेस है, कोई परिवार अपने परिवार को भूखा मरता नहीं देख सकता, और उसके जब खाना का जो कमाई का रास्ता बंद हो गया है
तो इसका जो है मैं आपके थ्रू चाहूँगा कि ये चीज़ प्रशासन में जिलाधिकारी साहब के नजर में भी जाए बातों को, और ऊपर तक भी कि कम से कम उन लोगों का कोई दूसरा व्यवस्था तो अल्टरनेट होना चाहिए। क्योंकि सर एक्चुअली है क्या, सिर्फ वो दुकानदार नहीं है,